साथियों नमस्कार। पिछले क्लास में हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास पर चर्चा किया था। एक संक्षिप्त विवरण हमने दिया था स्टेप बाय स्टेप, और हमने आपसे यह भी कहा था कि आप इतिहास विषय का बहुत अध्ययन न करें, बल्कि इसके एक एक स्टेप को आप चरणबद्ध तरीके से समझें और समझने का प्रयास करें। इस क्लास में हम चर्चा करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, एक संक्षिप्त अवलोकन। देखिए साथियों, इस स्टेप में, इस कड़ी में, इस क्लास में हम आपसे चर्चा करेंगे कि किस तरह से मुगलों का विशाल वटवृक्ष था, उस वटवृक्ष का अंत हुआ और उसी के खंडहरों पर छोटे छोटे राजा, छोटे छोटे बादशाह कुछ वर्षों तक कार्य किए, जिन्हें कहा गया उत्तरकालीन मुगल शासक। उत्तरकालीन मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह द्वितीय जफर तक कई छोटे छोटे अयोग्य शासक हुए। घृणित, यूं कह लीजिए कि मुगलों का जो एक शान शौकत भरी जिंदगी थी उसको मटिया मेट करने वाले उत्तरकालीन मुगल शासक हुए। और इनके साथ ही भारत में आधुनिक भारत की जो व्यवस्था पनपी वो दिखाई दी। आधुनिक भारत का इतिहास यहीं से कहा जाने लगा। और अगले स्टेप में नए, क्योंकि मुगलों का जो राज्य था वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक था, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा प्रांत था। अब ये प्रांत अब टूटा, तो इन्हीं मुगलों के प्रांतों में बंगाल, अवध, मराठा, मैसूर, हैदराबाद, ये छोटे छोटे प्रांत टूटे। और यही प्रांत आगे चल के यूरोपीय कंपनियों से या यूरोपीय अंग्रेजों से भारतीय नरेशों और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य संघर्ष हुआ। हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत की जो शासन व्यवस्था थी या भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था थी और अंग्रेजों की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, इसमें भयंकर संघर्ष हुआ। और संघर्ष के बाद विजयश्री अंग्रेजों के हाथों लगी। तो इसी कड़ी में आगे हम आपको बताना चाहेंगे कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। इसमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, डेन, ये छोटे छोटे आए। और इसमें जो है सबसे शक्तिशाली और सबसे सफल व्यापारिक कंपनी अंग्रेजों की थी। और आगे इन्हीं अंग्रेजों से भारतीय नरेशों से संघर्ष हुआ और इसी संघर्ष में अंग्रेज विजय हुए। आगे के आप जो है इतिहास में पढ़ेंगे। प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857, ये कहीं ना कहीं से अंग्रेजों के 100 साल बाद, इसके पहले प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में और बक्सर का युद्ध 1764 में। इन प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत की राजनीति पर कब्जा किया और इस भारत में जो कब्जा किया था इसको उखाड़ फेंकने का काम पहला प्रयास किया था 1857 में। और यह प्रयास भी असफल हुआ। इसमें महारानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, ऐसे बहुत ढेर सारे लोग, उसी में जो है बहादुर शाह द्वितीय जफर भी लड़े थे, लेकिन ये सब लोग पराजित हुए और दोबारा जो है भारतीय शासन की नींव पड़ी। और ऐसे समझिए कि 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और 1858 से ब्रिटिश संसद का सीधे भारत पर, क्राउन का सीधे भारत पर शासन स्थापित हो गया। आगे स्टेप में आपको पढ़ाया जाएगा पुनर्जागरण एक यहाँ पे हुआ था, धार्मिक और सामाजिक आंदोलन हुआ था। उसको कहा गया था राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, एनी बेसेंट, ज्योतिबा राव फूले, ये सब लोगों ने भारतीय, यूं कह लीजिए भारत की सामाजिक व्यवस्था को एक नई दशा और दिशा देने का काम किया था। और आगे के स्टेप में आप पढ़ेंगे इसी अगले में कि भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष और इसकी जो बिगिनिंग या इसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के साथ। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इसकी शुरुआत 1885 में मानी जाती है। और इसको जो है 3 चरणों में बांटा गया। एक को कहा गया उदारवादी काल,
एक को कहा गया उग्रवादी काल और दूसरे को कहा गया गांधी युग। साथियों, गांधी युग, महात्मा गांधी 1915 में भारत की राजनीति में सक्रिय होते हैं और 1917 में चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, ये छोटे छोटे तमाम आंदोलनों के साथ महात्मा गांधी का जो पहला बड़ा आंदोलन था उसको कहा गया था असहयोग आंदोलन, 1920 में छेड़ा गया। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में नमक कानून तोड़ने के साथ, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। इन आंदोलनों के साथ एक महान ख्याति महात्मा गांधी को प्राप्त हुई। इसीलिए इस 1919 से 1947 का जो समयावधि है इसको भारत की राजनीति में गांधी युग के नाम से जाना जाता है। आगे के चरण में आपको पढ़ाया जाएगा भारत की आजादी एवं संविधान का निर्माण, और लास्ट में आजादी के बाद का जो इतिहास है उसको पढ़ाया जाएगा। तो देखिए साथियों, इस छोटे से, हमने कहा था एक संक्षिप्त अवलोकन, इस छोटे से अवलोकन में मध्य आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसको जो है छोटे छोटे चरणों में आपको क्रमबद्ध तरीके से समझना होगा, और तब आप जो है इस आधुनिक इतिहास को बखूबी समझ पाएंगे। और इसको याद करने की बहुत जरूरत नहीं, एक एक चरण को समझने की आवश्यकता है।